नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मोबाइल की सिम के बारे में। जो मोबाइल की सिम होती है वो कभी कभी मतलब नो सिम हो जाता है। तो मोबाइल मतलब हिलाते हैं तो फिर सिग्नल आ जाते हैं, कभी कभी सिम हिलाते हैं तब सिग्नल आ जाते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस तरीके से सही किया जा सकता है, पूरा तरीका बताएंगे। तो आप इसे ट्राई करके देख लीजिएगा अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दो मोबाइल हमारे हाथ में हैं और ये दोनों फ़ोन में जैसे हम आपको बताएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है सिग्नल आ जाते हैं, 2-4 घंटे रुकते हैं, फिर सिग्नल चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कि सेटिंग मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, क्योंकि अगर मैनुअल सेटिंग होगी तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। जहाँ सिग्नल होंगे वहाँ मिलेंगे, फिर उसके बाद जहाँ सिग्नल नहीं होंगे, जिस एरिया में आप दूसरी जगह जाते हैं इस एरिया में सिग्नल नहीं होंगे तो वहाँ पर वो सर्च करेगा तो मतलब वहाँ पर सर्चिंग सही से नहीं हो पाएगी, सिग्नल नहीं मिल पाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आप जैसे फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद फिर आप नेटवर्क सेटिंग में आए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नेटवर्क सेटिंग में गए, आप नेटवर्क सेटिंग में एक यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक मैंने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैनुअल आ रहा है। अगर आप मैनुअल लगा देंगे तो सिग्नल फिर चले जाएंगे, तो जल्दी आएंगे ही नहीं। अगर ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक मतलब हो गया कि जहाँ सिग्नल मिलेंगे वहाँ तुरंत सिग्नल आ जाएंगे, जहाँ नहीं होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तो तुरंत आ जाएंगे। तो नो सिग्नल की प्रॉब्लम जो है वो आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये सेटिंग आप करके रखें, चाहे आपका कोई सा भी फ़ोन हो, ये सेटिंग होगी तो प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये आपकी सेटिंग सही है, मान लिया ऑटोमेटिक सेटिंग लगी हुई है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तब ये प्रॉब्लम आपके सर्किट की या सिम से रिलेटेड हो सकती है। क्योंकि हमारा फ़ोन मतलब हमारे फ़ोन की तो सेटिंग सही है, फिर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ोन की सेटिंग से कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या करना है, देखिए बैटरी मैं निकाल रहा हूँ इसकी। ये देखिए बैटरी मैंने निकाल दी है। अब जो सिम में जो ट्राली में मतलब सिम पड़ा हुआ है, इस सिम को निकालेंगे। प्रॉब्लम यहाँ से हो जाती है। अब मान लिया ये सिम लूज है या इसके जो पॉइंट होते हैं उनमें सही से नहीं टच हो पाती है, तो इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादातर आ जाती है। तो पहले हम सिम निकाल लेते हैं बाहर, फिर हम आपको पूरी बात बताते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ से किस तरीके से आती है। क्या हो जाता है कि जो सिग्नल आते हैं कभी नहीं आते हैं। ये देखिए मैंने सिम निकाल लिया है बाहर। अब सिम में भी अब मतलब अलग अलग टाइप के सिम आने लगे हैं। जैसे सिम छोटा आता है तो अलग अलग उसमें साइज़ होते हैं, जैसा चाहें वैसा आप निकाल के डाल दें, क्योंकि कटिंग होती है सिम में। तो जो फ़ोन होता है उसी हिसाब से फ़ोन में मतलब सिम डाला जाता है। बड़ा जैसे बड़ी ट्राली है तो बड़ी के हिसाब से पड़ता है, छोटी ट्राली तो छोटी ट्राली के हिसाब से सिम में मतलब कटिंग रहती है 3-4 तरीके की। अब ये देखिए इसमें पॉइंट बने हुए हैं, जो इसका मतलब जो पॉइंट हैं, जो सिम की ट्राली में 6 पॉइंट होते हैं, 3 इधर 3 इधर। अब 6 पॉइंट में 6 पॉइंट बिल्कुल सही से टच होने चाहिए, तभी हमें सिग्नल मिलेंगे, अदरवाइज सिग्नल नहीं मिलेंगे। और एक भी पॉइंट इसमें ज़रा सा भी अब लूज रह जाएगा, टच नहीं होगा, तब सिग्नल तब भी बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये जो है इसका सेंटर जो है सही होना चाहिए। तो इसमें 6 पॉइंट आप किसी पतले पेचकस से आप दबा के देखिए, 6 के 6 पॉइंट जो होते हैं वो दबने चाहिए और उठने चाहिए। मतलब हम दबाएंगे तो उसमें जो है स्प्रिंग टाइप के दबाएं तो फिर छोड़ दें, फिर उठ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर हम पॉइंट को दबाते हैं वो पॉइंट दबा रह जाता है, फिर वो पॉइंट नहीं उठता है, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट जो है अंदर से दब गया है। क्योंकि सिम बार बार निकालते हैं डालते हैं, निकालते हैं डालते हैं, तो वो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब 6 पॉइंट सिम में होते हैं, 6 पॉइंट हमारे जो ट्राली बनी है जो उसके अंदर सर्किट से आए हैं उसमें होते हैं। तो 6 पॉइंट जब हमारे ये टच होते हैं तभी हमारे सिग्नल आते हैं मोबाइल में, मोबाइल हमारा कार्य करता है। तो देखिए मैंने सिम इसमें डाल दी। तो इस तरीके से 6 के 6 पॉइंट देखना है। और उसके ऊपर जो मतलब आपको पत्ती टाइप की सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है स्टील की, ये भी पत्ती जो है बहुत ज़्यादा दबी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा उठी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा उठेगी तो सिम लूज रहेगी, और बहुत ज़्यादा दबेगी तो हो सकता है सेंटर इसका आउट हो जाए। 5 पॉइंट टच हों, 3 पॉइंट टच हों, 4 पॉइंट टच हों, 6 के 6 ना टच हों, क्योंकि ज़्यादा दबाव होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके ऊपर बैटरी का भी दबाव रहता है। तो मतलब जो है कि इसकी सेटिंग आप देख के हिसाब से डालें सिम को, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिम मतलब जो है लूज नहीं रहनी चाहिए, सिम जो है टाइट रहनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से हम आपको, ये दूसरा मोबाइल है, इस मोबाइल में भी बता रहे हैं, सेम प्रक्रिया वैसे ही है जैसे उसमें थी। क्योंकि हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि दूसरे मोबाइल में दिखा, इसलिए उचित रहता है कि जैसे कि पता चल जाए कि हाँ ज़्यादातर मोबाइल में इसी टाइप से मतलब जो पॉइंट होते हैं। अब ये देखिए उसमें भी जो पॉइंट थे इसमें भी 6 पॉइंट हैं, वैसे इसमें जो स्टील पत्ती थी इसमें भी स्टील पत्ती है। सिंपल वाले फ़ोन की बात कर रहे हैं। एंड्रॉयड वाले में तो सिम अब तो अंदर से मतलब जो कटिंग होती है, छोटा बिल्कुल छोटा साइज निकाल के और डाल दिया जाता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन की बात हो गई। अब ये सिंपल वाले फ़ोन में नो सिग्नल की ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है। हाथ मार देते हैं फिर सिग्नल आ जाते हैं, फिर स्विच ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं तब सिग्नल आ जाते हैं। वो सिर्फ इस सिम हिलने से ही होता है और किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी सेटिंग सही है तो वो सिम हिलने से ही हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे सही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्योंकि ये जो प्रॉब्लम क्या कहते हैं यहाँ से पत्ती से भी होती है, पत्ती भी जो लूज होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बैटरी के नीचे कागज़ लगा देते हैं, फिर उसके बाद बैटरी लगा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम मतलब जो सही हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।